प्यारे इस्लामी साथियों, नमाज जैसी अफजलुल इबादात के मुतालिक आप तमामी हजरात दर्स समात मा रहे हैं कि जिसके ताल्लुक़ से हर आक़िल व बालिग मुसलमान को इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है कि नमाज चूँकि अहमुल इबादात है, इसके क्या मसाइल हैं, क्या अहकामात शरइया हैं, इसके मुतालिक इसका जानना भी हम पर फ़र्ज़ है। तो इंशाअल्लाह फ़दाइल के साथ साथ मसाइल भी सुनते जाएंगे। गुजारिश ये है कि आप तवज्जो के साथ सुने और इन बातों को दूसरों के साथ भी थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करें, यानी दूसरों के साथ जब बैठें तो कुछ डिस्कस करें, गुफ्तगू करें तो आपको भी याद रहेगा। अगर कोई बात आप दूसरों के सामने बताएंगे, बोलेंगे तो इंशाअल्लाह आप भूलेंगे नहीं। तो इसलिए गौर से सुने भी और दूसरों तक पहुंचाने की नीयत भी कर लिया करें। फरमाते हैं कि एक रिवायत में है कि उसने इस्लाम को बरहना कर दिया और इस्लाम की 3 बुनियादें हैं। फरमाया कि जिसने नमाज को छोड़ दिया, नमाज तर्क कर दिया, उसने इस्लाम को बरहना कर दिया, यानी कि इस्लाम की जीनत को उसने ख़त्म कर दिया। नमाज इस्लाम की जीनत है, इस्लाम की खूबसूरती है, इस्लाम का जेवर है, इस्लाम का लिबास है। क्योंकि इस्लाम जो है ये ज़ाहिरी चीज़ों का नाम है और ईमान जो है वो पोशीदा चीज़ का नाम है। ईमान दिल में होता है, इस्लाम जो है ज़ाहिरी तौर पर ज़ाहिर होता है, जिस्म से, ज़बान से, आँखों से, हाथ से, पैर से, लिबास से, अमल से, किरदार से ये इस्लाम ज़ाहिर होता है और ईमान दिल के अंदर होता है। तो फरमाया कि जिसने जानबूझ करके नमाज को छोड़ दिया, उसने इस्लाम को बरहना कर दिया, उसका लिबास उतार दिया उसने। तो बगैर लिबास का इंसान कैसा लगता है? पसंदीदा रहता है? नहीं रहता। तो बगैर लिबास का इस्लाम कैसे पसंदीदा हो पाएगा? इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा इस्लाम जो है यह खूबसूरत रहे, बा रौनक रहे, जीनत वाला रहे, रोशन रहे, तो हमें चाहिए कि हम नमाजों की पाबंदी करके उसको सजा करके रखें। नमाज पढ़ने से बंदा भी सज जाता है, संवर जाता है और उसका दीन भी संवर जाता है। और दीन क्या है? इस्लाम है। नमाजी भी संवर जाता है नमाज पढ़ने से और उसका दीन भी संवर जाता है। कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब तुम किसी को देखो, जब तुम किसी शख्स को देखो कि वो 5 टाइम मस्जिद में पाबंदी के साथ आता जाता है, तो फरमाया कि तुम उसके ईमान के गवाह हो जाओ, तुम उसके ईमान के गवाह हो जाओ। ये नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, हदीस पाक में आया। तो मेरे हिस्सों, मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम नमाज को पाबंदी से अदा करके अपने और अपने दीन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसके तरक्की के लिए हम वक्त जो है तो कोशा रहे और तैयार रहे। ये नहीं कि हमको जरा सा ये हो गया है। आज कितने लोगों से कहो चलिए अजान हो गई, नमाज पढ़ ले, तो यूं उंगली का इशारा करते, शर्म नहीं आती उनको। क्या मौत आने के बाद भी उसको भी इशारा करेंगे? क्या मौत बाद में आना, अभी मैं तहरत से नहीं हूं? अल्लाह अकबर। इसीलिए फरमाया कि नमाज पढ़ने से बंदा भी संवर जाता है, पाक साफ हो जाता है, उसका चेहरा रोशन हो जाता है, आज़ाए वज़ू उसके चमकदार हो जाते हैं, उसकी आंखें गुनाहों से पाक हो जाती हैं, उसके लब गुनाहों से पाक हो जाते हैं, उसकी उंगलियां, उसके नाखून गुनाहों से पाक हो जाते हैं, उसके सर से गुनाह का बोझ उतर जाता है, उसके पैर अगर गुनाह की तरफ कहीं गए होते हैं तो जब नमाज पढ़ता है तो उसके पैरों से गुनाह निकल जाते हैं वजू के साथ, और जब पढ़ता है नमाज तो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। मगर जो नमाज नहीं पढ़ता वो तो पलीद है, वो नजिस है, वो नापाक है, वो और खुद कहता है कि मैं नापाक हूं। उसको जरा सा गौर करना चाहिए कि क्या मौत आ जाएगी तो मैं उसको कह सकूंगा? किसी ने आज तक कहा क्या मौत जरा रुक जा, मुझे गुस्ल करना है? जरा भी मौका नहीं मिलेगा ना। इसलिए चाहिए तैयार। फरमाया कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो नमाज पढ़ने के लिए, बल्कि फरमाया हर मुसलमान को चाहिए कि नमाज पढ़ाने के लिए तैयार रहे।
इमामत के लिए तैयार रहे, ऐसी हालत और पोजीशन में रहे कि कहीं जरूरत पड़ जाए तो नमाज पढ़ा दे। मुसलमान ऐसा, मुसलमान का बच्चा बच्चा इमाम है, हर कौम का इमाम मुसलमान है। मगर आज हमको खुद के लाले पड़ गए हैं। हम इल्ला माशाअल्लाह अपने बच्चों को दुआ और दुरूद नहीं याद करा पा रहे, हम तशहुद नहीं याद करा पा रहे, हम दुआ कुनूत नहीं याद करा पा रहे, हम कुरान की चंद सूरतें छोटी छोटी नहीं याद करा पा रहे अपने बच्चों को। क्यों? इसलिए कि हमको खुद सही याद नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। तो हमें इन तमाम नमाज पढ़ेंगे। फरमाया कि नमाज पढ़ने से ऐ बंदे तेरे दिल में छुपी हुई जो खूबियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, जब तू नमाज पढ़ेगा तो अच्छाइयां तेरे चेहरे से जाहिर होने लगेंगी, तेरे जबान से जाहिर होगी। जब तू नमाज पढ़ेगा फिर तू झूठ बोलना आसानी से गवारा नहीं करेगा, बल्कि इंशाल्लाह छोड़ ही देगा झूठ बोलना। फिर तू नापाक रहना गवारा नहीं करेगा, फिर तू उसकी ग़ीबत चुगलखोरी करना गवारा नहीं करेगा, फिर किसी के जा करके चंद सिक्के के लिए झूठी गवाही देना गवारा नहीं करेगा, फिर किसी पर तोहमत इल्जाम लगाना गवारा नहीं करेगा। और अगर कोई कहेगा भी कि चलो जरा सा दो जुमला बोल दो, ऐसे तुम दो जुमला बोलते में क्या हो जाएगा, लगे तो ले लेना 1500, तो तुम कहा अरे तुमको समझता है मैं नमाज पढ़ता हूं 5 टाइम, भाई छोड़ो ऑटो में जा रहा हूं, मेरा नमाज का टाइम हो गया। तो नमाज उसको बचाएगी, दुनिया में भी जंजाल से बचाएगी और आखिरत में भी जहन्नम से बचाएगी। तो फरमाया जिसने जानबूझ करके नमाज को छोड़ दिया उसने अपने दीन को बरहना कर दिया, इस्लाम को बरहना कर दिया। फरमाया जिस पर इस्लाम की इमारत कायम है, जिसने उसमें से एक को तर्क कर दिया वो काफिर है। फरमाया ये 3 बुनियादें ऐसी हैं, 3 बुनियादें ऐसी हैं जिस पर इस्लाम की इमारत कायम है। इस्लाम की वो 5 जो बुनियादें हैं, फाउंडेशन, वो जो तौहीद, वो नमाज, हज, ज़कात, माह रमजान के फर्ज रोजे, वो 5 चीजें लगे। अब ये मजीद और एक बंदे का इस्लाम जो उसका अपना है ऊपर जो होना चाहिए, फरमाया उसको बचाने के लिए 3 चीजें हैं, उसके लिए 3 बुनियादें हैं जिस पर उसका इस्लाम, उसके इस्लाम की इमारत कायम है। फरमाया जिसने उसमें से एक को तर्क कर दिया वो काफिर है और उसका कत्ल कर देना हलाल है। फिर खलीफा वक्त को चाहिए, बादशाह वक्त अगर इस्लामी ममालिक हैं तो वहां के बादशाह को चाहिए कि उसको हुक्म दे इसको कत्ल करो, वो वाजिबुल कत्ल हो गया। और फरमाया कि उसका कत्ल कर देना हलाल है। और कलमा, उसमें फरमाया कि कलमा शहादत पढ़ना, यानी कि अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही देना, फर्ज नमाज अदा करना और माह रमजान के रोजे रखना। फरमाया कलमा शहादत की गवाही देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूं मैं कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूं और मैं शहादत देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ये फरमाया गया। पर मैं जो एक तो ये कहना, यानी कलमे का विर्द रखना और पढ़ना, और दूसरा नमाज को उसके वक्त पर अदा कर देना, ये भी उसके अपने दीन की बुनियाद है। और माह रमजान के रोजे रखना बगैर किसी शरई उज़्र के, माह रमजान के रोजे छोड़ा अगर तो गोया उसने अपने दीन को ढाया। और इस तरह से फरमाते हैं कि दूसरी एक रिवायत जिसकी असनाद हसन के साथ नकल किया गया है वो ये है कि जिसने इनमें से किसी को छोड़ दिया वो अल्लाह ताला का मुनकिर है, वो गोया उसने अल्लाह का इनकार कर दिया। जिसने नमाज को छोड़ दिया, कलमे को छोड़ दिया, फरमाया कि वो अल्लाह का मुनकिर है, कि उसने अल्लाह का इनकार कर दिया। उससे कोई हीला और बदला कबूल नहीं किया जाएगा। कल बरोज़ क़यामत कोई बहाना उसका नहीं चलेगा कि अल्लाह मेरे मैं कसीरुल अयाल था, बहुत 1 दर्जन बच्चे थे, कमाता नहीं तो पालता कैसे, कुछ नहीं चलेगा। मैं बहुत मजबूर था, मेरी ड्यूटी बहुत सख्त थी, मेरा सेठ बहुत जो तो जबर करता था, कुछ नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरी दुकान थी, आता तो ग्राहक वापस चले जाते, नुकसान बहुत होता, पर मैं कोई उज़्र कबूल नहीं होगा उसका। बच्चों का परवरिश करना हमारा आपका काम है क्या? हम तो एक बहाना है, पालने वाला तो रब्बुल आलमीन है, पालता वो है।
हमको भी उसने पाला है, हमारे बच्चों को भी वही पालता और पालेगा। सब सारी कायनात को वही पालने वाला है। वो रब्बुल आलमीन है, सारे आलम का पालनहार है। हम तो एक बहाना है। हमको तो इसलिए लगा दिया गया है कि तुम करोगे तो तुमको भी नेकी मिलेगी, वरना अल्लाह पालने वाला है। अरे जिसके पैदा होते ही माँ बाप दोनों मर जाते, बाप पहले ही मर चुका है और माँ बच्चे के पैदाइश पर माँ का इंतकाल हो गया, उस बच्चे को कौन, न बाप है न माँ है, कौन पालता है? अल्लाह परवरिश करता है। हाँ, वो बहाना लगा देता है, बहाना वसीला लगा देता है। तो फरमाया कि जिसने इस तरीके से छोड़ दिया तो उसने अल्लाह का इनकार कर दिया, उससे कोई हीला और बदला कबूल नहीं किया जाएगा। उसका खून और माल लोगों के लिए हलाल है। उसको चाहिए कि उसको अगर कोई लूट लेता है तो उसके लिए कोई कानून अदालत यानी इस्लामी अदालत नहीं बनाएगी कि इसका माल क्यों लूट लिया गया। बेनमाजी का माल, ये कानून इस्लाम बता रहे हैं, ये इस्लाम कह रहा है कि अगर इस्लामी हुकूमत है तो बादशाह वक्त उसको अगर कत्ल करा दे तो जायज है। उसका माल अगर दूसरे लोग लूट लें तो फरमाया लूट सकते हैं, वो लूटने वाले मुजरिम नहीं कहे जाएंगे। क्यों? इसलिए पहले आपने समाया गालिबन कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ दिया उसने वो मेरी जिम्मे से बाहर हो गया, मेरे जिम्मे करम से बरी है, और उस पर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि कोई उसको मार रहा है तो बचाने मेरी रहमत आएगी, कोई उसका घर जला रहा है तो अल्लाह की रहमत बचाने नहीं आएगी। तो ये फरमाया कि इस तरीके से बेनमाजी की कोई हैसियत नहीं रह जाती। हजरत इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने 7 बातों की वसीयत फरमाई। क्या फरमाया? किसी को अल्लाह के अलावा शरीक न ठहराओ। अल्लाह की जात में एक तो किसी को शरीक न ठहराना, चाहे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, चाहे कितना भी मॉब लंचिंग हो जाए, हमें अल्लाह को ही अल्लाह मानना है, किसी और को जय श्री राम नहीं कहना है। थक जाएंगे। ये तो खाली दिखा रहे हैं, दिखाने के लिए, वरना कोई मारता भी था। आज तक आपने कहीं कभी सुना कि मारे भी और उसका वीडियो भी बनाए? पहले तो कोई मारने वाला छुप जाता था ना, छुप के मारता था, मार के छुप जाता था। ये क्या कौन सा अब नया चला है कि मार रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं? ये खाली हमको आपको इसको डराने के लिए मुसलमानों को, हालांकि मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है। शर्त यह है कि अल्लाह से डरने, जब तक अल्लाह से मुसलमान डरता रहेगा इंशाअल्लाह किसी से डरने की नौबत नहीं आएगी। ये वो कौम है। तो बहर कह फरमाया कि अल्लाह के जात में किसी को शरीक न ठहराना, कितना भी कुछ हो जाए, भले से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या तुमको जला दिया जाए या फांसी पर लटका दिया जाए, अल्लाह की जात में किसी को शरीक नहीं करना। यही कहना अल्लाह अहद अहद, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। कभी उसकी जात में किसी को शरीक नहीं करना। जानबूझ करके नमाज नहीं छोड़ना। फरमाया कि और जानबूझ करके कभी नमाज मत छोड़ना। कोई शरई उज्र हो जाए, मौका ना मिले, सफर में है, गाड़ी ट्रेन नहीं रुक पा रही है, पानी और नहीं हो रहा है, मौका ही नहीं मिल पा रहा है, इतना धाम है कि कहीं खड़े होने का मौका नहीं मिल रहा है, कर्फ्यू लग गया है, फसाद हो गया है, सैलाब आ गया है, जलजला आ गया है, ऐसा कोई हो गया है कि वो उसमें नमाज पढ़ ही नहीं पा रहा है, इतना मजबूर। फरमाया बगैर किसी शरई उज्र के जानबूझ करके नमाज कभी ना छोड़ना, क्योंकि जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ दी वो दीन से निकल गया बाहर। ये फरमाया कि जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ दिया वो दीन से बाहर निकल गया। गुनाह और नाफरमानी ना करना, गुनाह का काम ना करना और अल्लाह की नाफरमानी ना करना, ये फरमाया। और फरमाया कि अल्लाह ताला के कहर के असबाब हैं ये, अगर तुम गुनाह करोगे, नाफरमानी करोगे तो अल्लाह का कहर नाजिल होगा। कभी सूखे की शक्ल में नाजिल होगा, कभी मंदी के शक्ल में नाजिल होगा, कभी बीमारी के शक्ल में नाजिल होगा, कभी जलजले के शक्ल में जाहिर होगा, कभी सैलाब के शक्ल में आएगा, अल्लाह का कहर आएगा। और नहीं
तो फरमाया ऐसा कहर आएगा कि तुम पर जालिम हुकूमत आ जाएगी, जालिम हाकिम तुम पर मुसल्लत हो जाएगा जो तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा, जैसा कि आज हो रहा है, जैसा कि आज हो रहा है। कहने वाले ने कहा ना कि जनाजे तो रोज उठते हैं मगर आंख पर पड़े हुए पर्दे नहीं उठते हैं। जनाजे तो रोज उठते हैं मगर आंख पे पड़े हुए गफलत के पर्दे नहीं उठते हैं। तो आज जो हमारे सामने ये हो रहा है, जो हम पर मुसल्लत है आज, इनकी औकात थी, इनकी औकात थी ये भेड़ बकरी गाय चराने वाले, ये पेशाब और गोबर खाने पीने वाले, ये हमारे सर पे सवार होते। मगर ये कहा ना कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। ये हमारी कमजोरी की वजह से, हमारे लोगों की कमजोरियों की वजह से आज हम पर यह मुसीबत आन पड़ी है। मुसलमान पक्का मुसलमान बन जाए तो मुसीबतें तो थर्रा के भाग जाएं, मुसीबतें अपना रुख मोड़ लें। आज बीमारी 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 से लोग इतना तड़प रहे हैं। अब क्या होगा, अब वैक्सीन आ गई, पता नहीं हलाल है कि हराम है, इसमें बदजनावर का अजजा मिला हुआ है, खाना जायज है, सारे मसले हो रहे हैं। ये बीमारी लग गई, वो बीमारी लग गई, कोई भी बीमारी लग जाए, किसी भी बीमारी की वजह से अदाब नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसको कैंसर हो गया तो इसको जहन्नम में डालना पड़ेगा, ये भी नहीं होगा इसको कोरोना हो गया तो कब्र में अदाब होना पड़ेगा ना। किसी भी बीमारी से अदाब नहीं होगा, बल्कि बाद बीमारियां तो ऐसी है कि अगर बीमारी की हालत मर गया तो शहीद लिखा जाएगा। तो बीमारी से तरह डर रहे हैं, और इतनी खतरनाक बीमारी लग गई मुसलमानों को, ऐसी बीमारी कि दुनिया में भी बेइज्जत और रुसवा हो रहा है, और उसकी वजह से अदाब भी होगा। वो बीमारी है बेनमाजी का होना। मुसलमान और बेनमाजी हो जाए, बेनमाज होना, ये बहुत बड़ी बीमारी लग गई मुसलमानों को, और इससे दुनिया में भी रुसवा होगा, और इस बीमारी की वजह से अदाब भी होगा, कब्र में भी और हश्र में भी, और जहन्नम में डाला जाएगा। बाकी और कोई बीमारी की वजह से जहन्नम में नहीं डाला जाएगा, इस बीमारी की वजह से जाएगा। इसका इलाज करना जरूरी है। इसके लिए कोई वैक्सीन ढूंढा जाए, कोई इंजेक्शन, कोई कैप्सूल, कोई टेबलेट, कोई सिरप, इसके लिए निकालो, इसके लिए मेहनत करो। और जब तक इस पर मेहनत नहीं होगी, यकीन जानो कि दूधो नहा के भी खुशी नहीं मिल पाएगी, खुशी नहीं मिल पाएगी। यह खुशी कि हमने जो दरवाजे बंद कर दिए हैं, अपनी इज्जत और अपने जो है तो तरक्की के दरवाजे हमने बंद कर दिए हैं। इसलिए मुसलमानों, आप सबसे मेरी गुजारिश ये है, खुदारा इसकी तरफ तवज्जो करो, इसके लिए कोई वैक्सीन निकालो मिल करके। इसके लिए जहां बैठते हैं लोग वहां बात कर रहे हैं ना, कोरोना की बात कर रहे हैं, हाँ, कोविड-19 की बात कर रहे हैं, उसकी आई हुई दवा वैक्सीन की बात कर रहे हैं, कोई कैंसर की बात कर रहा है, कोई और चीज की बात कर रहा है। जरा नमाज की भी बात करो कि यार ये बीमारी कैसे दूर होगी, इसके लिए क्या इलाज तजवीज किया जाए। ये वो बीमारी है कि दुनिया में भी तकलीफ है, इसकी वजह से अजाब भी होगा, बाकी और कोई बीमारी की वजह से अजाब नहीं होगा। तो फरमाया कि तुम कभी जो है तो जानबूझ करके नमाज मत छोड़ना। जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ दी वो दीन से निकल गया बाहर। गुनाह और नाफरमानी ना करना अल्लाह ताला के कहर के असबाब हैं ये, और शराब ना पियो क्योंकि ये गुनाहों की जड़ है। और फरमाया कि कभी भी शराब मत पीना, क्योंकि शराब जो है ये उम्मुल खबाइस है, उम्मुल खबाइस, तमाम गुनाहों की मां है शराब। क्या आपने सुना था, याद होगा शायद आपको, कई महीना पहले हारूत और मारूत का किस्सा। वो फरिश्ते थे ना, अल्लाह ने इंसानी शक्ल में भेजा उन्हें, नफ्स देकर आए, तो फिर भी अपना पाकीज़ा होना उनको याद था। अरे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। जब वो ज़ोहरा रक्कासा, उसने अपने हुस्न का जाल फैलाया और उसने कहा, दिखाया अपना हुस्न जमाल, तो वो उन पे फरेब्ता होने लगे। वो
दुनिया में आके। अल मुख्तसर यह कि उसके करीब जाना चाहे तो उसने शर्त लगा दी, नहीं कुछ शर्तें हैं, तुमको ये करना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हारे करीब आऊंगी। क्या करना है? ये बच्चे को कत्ल करना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम कत्ल नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, हमने आज तक कोई गुनाह किया नहीं। फरिश्ते थे ना वो तो मासूमिन अनिल खता जमात से आए हुए थे ना। कहा नहीं नहीं, हमसे ये नहीं होगा। तो उसने एक प्याला शराब, कहा फिर ये एक प्याला पी लो। कहा हाँ, उनके समझ में आया कि हाँ ये आसान है, ये कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है, एक प्याला पी लेने से क्या होता है, होगा कोई शरबत होगा, कुछ होगा। उनको क्या पता कि तमाम गुनाहों की जड़ है ये। वो खुशी खुशी वो प्याला पी गए। उसके बाद उसके साथ में ज़िना भी किया और वो बच्चे का कत्ल भी किया, सारा गुनाह कर दिया। तो यह है उम्मुल खबाइस। आज मैं कहता हूं अल्लाह की पनाह, गैरों को तो देखा देखा, अपने को भी देखने मिला। अल्लाह बचाए हम मुसलमानों को कि शराब खानों पे लाइन लगी थी। अभी ये तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया कि ये 31st नाइट जो थी इस पर पाबंदी लगा दिया, कर्फ्यू लगा दिया नाइट का। नहीं तो 31st नाइट में तो न जाने कितने लाख की करोड़ की शराब पी जाते लोग। और इतने अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उसमें मुसलमान बहुत जा रहे हैं। हमारे मुस्लिम नौजवान शराब पीने जाते हैं। अल्लाह बचाए। उन नौजवानों को मैं कुछ कोसता नहीं हूं, मैं फिर भी यकीन जानो उन नौजवानों से फिर भी नहीं करके मुझको उनसे मोहब्बत है कि शायद किसी दिन पलट के आ जाएं, शायद किसी दिन पलट के आ जाएं। और जिस दिन पलट के आ जाएंगे, अल्लाह ने चाहा, अगर वाकई वो सच्चे दिल से कोई नौजवान जो गुनाहों में डूबा है अगर पलट के नेकियों की तरफ से आ जाएगा तो बड़े बड़े नेकोकारों से भी वो बेहतर हो जाएगा। वो मकाम अल्लाह इतना खुश होता है। अल्लाह गुनहगार जब तौबा करता है, तो जब कोई गुनहगार तौबा करता है, अल्लाह उससे इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि उसके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। अल्लाह ताला इन बातों को समझकर इस पर अमल करने और करने के